जी है नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। बहुत स्वागत है शांत प्रकाश जी आपका इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर सुमित गर्ग हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत शांत प्रकाश जी आप ही से कर लेती हूँ। देखिए दावे काफी खतरनाक कर रहा है विपक्ष, कह रहा है मोदी सरकार बैकफुट पर है। क्या सचमुच मोदी सरकार फिलहाल बैकफुट पर है? मेंटली मोदी सरकार खुद को डिफेंस करने के लिए सोच रही है? देखिए, जिसे आपने शुरू में अभी कहा कि कहीं से भी वर्तमान जो हमारी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, वो ठीक उसी तरीके से काम कर रही है जैसे हमने पीछे काम किया। तो जाहिर सी बात है कि जो बात राहुल जी ने कही उसका कहीं न कोई सिर है न पैर। और सही मायने में राहुल गांधी जी ये सब बातें जो बोल रहे हैं, ये भी नहीं समझ में आ रहा कि उससे वो आखिर अपने गठबंधन को किस प्रकार की दिशा देना चाह रहे हैं। आप ठीक है 99 की सीटें आप लेकर के आए हैं, बड़े घटक हैं, तो स्वाभाविक बात है एक मैच्योर भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सरकार के साथ चलना है, मगर सरकार के अगर आपने सरकार का विरोध करना है तो उसके लिए एक अच्छा खाका तैयार करें, अच्छी टीम तैयार करें। और मैं समझता हूँ कि अच्छे तरीके से जो है विषय को रखें। कि भ्रामक जो भ्रमित करने वाली बातें, स्टेटमेंट देना, सबको दिखाई दे रहा है कि पूर्ण बहुमत है, कहीं से किसी प्रकार का कुछ भी दबाव तो छोड़ो, कुछ इस प्रकार की कहीं किसी के चेहरे से भी नहीं नजर आ रहा कि कहीं भी इस प्रकार की वो उठापटक का। तो क्यों विपक्ष इस बात को कह रहा है कि आप अपनी सरकार बचाने में इतना व्यस्त हैं कि आपको ये जो 15 कमियां गिनाई गई हैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित ही नहीं हो रहा है? कौन सी 15 कमियां हैं? भयानक ट्रेन दुर्घटना से लेकर कश्मीर में आतंकी हमले, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी रद्द, यूजीसी नेट पेपर लीक, दूध डाले गैस डाले, तमाम चीजें महंगी हो गई हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, आग से धधकते जंगल नहीं दिखाई दे रहे हैं, जल का संकट दिल्ली का आपको दिखाई दे रहा है, और गर्मी इतनी भयानक पड़ी कि उसमें आपकी व्यवस्थाएं ठप नजर आई। ये जो सारे बिंदु बताए गए हैं उन सब चीजों के लिए उससे संबंधित विभाग और मंत्रालय कार्य कर रहे हैं। ऐसे में यदि वो कार्य न कर रहे हो या वो काम जो है उनकी पकड़ में ना आ रहे हो तो उस बात को एक बार माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है थोड़ा जोर ज्यादा लगाना पड़ रहा है व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में। मगर सब चीजें जो है, ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है और तमाम इस प्रकार की घटनाएं होती भी रहेंगी और उसका निवारण भी होता रहेगा। मगर इसके कारण से सरकार खतरे में, ये बात कहाँ पे? नहीं तो हमारे सभी मंत्री जो हैं बहुत बेहतर तरीके से उस काम को अंजाम दे पा रहे हैं। बैकफुट पर नहीं है भारतीय जनता पार्टी। क्यों बैकफुट किसे कहते हैं? बैकफुट क्यों? बैकफुट का क्या मतलब है? बैकफुट पर तो तब होता है जब आप काम कर रहे हो उसका परिणाम ना निकल रहा हो। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी जो बात है वो कहीं से जो है ठोस है। जो भी घटनाएं आपने मुझे अभी गिनाई उन सब पर जो है सरकार पूरी तरीके से नियंत्रण कर रही है और नियंत्रित है सब चीज। चलिए सुमित गर्ग जी, क्यों आपको लग रहा है कि सरकार बैकफुट पर चली गई है? अब तो राहुल गांधी के दावे पर ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से सरकार चल रही है, अगर आप शांत प्रकाश जी जवाब दीजिए सर, क्या कर रहे हैं इन कमियों को दूर करने के लिए? कह रहे हैं कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं आप लोग। नीट का पेपर लीक हो जाता है उस पर आप कुछ नहीं कहते हैं, तो इसलिए बैकफुट पर हैं आप। नहीं, ये सब चीजें पूछने के लिए आप कल धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछे वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहा है, उन्होंने क्या नहीं करा है। वैसे धर्मेंद्र प्रधान जी डेली स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब ये लोग नहीं पढ़ पा रहे तो भाषा तो इंग्लिश में भी आती है, उनके अखबार में खबर हिंदी में भी आती है, सब पढ़ लें। तो ऐसा ही ये कहना कि भाई कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो ये विपक्ष को ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि आप बैकफुट पर हैं? या तो आपके सहयोगी दल कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जो साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि आज नहीं तो कल आपकी सरकार खतरे में है। नहीं, इनको झूठ बोलने की आदत है ना। ये केवल झूठ के सहारे तो आए हैं जैसे तैसे थोड़ा बहुत ये 99 का फिर तैयार करके, और इस वक्त ये परेशान है। और जिस तरीके से स्पीकर की बात इन्होंने करी, इन्होंने अपने स्पीकर के लिए भी तो दावेदारी कर दी है, तो क्या परेशानी है? अगर स्पीकर को आपने स्वीकार नहीं किया तो इलेक्शन होने दो, कल इलेक्शन 11 बजे हो जाएगा, उसमें जो जीतेगा वो स्पीकर बन जाएगा।
तो इसमें क्या परेशानी है? ये जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि स्पीकर के मामले में जो है, अरे जहाँ पे जिन स्टेट में कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कांग्रेस के नहीं है क्या? इनके जो घटक जो साथी हैं उनकी सरकारों में ममता जी की सरकार है या अन्य लोगों की जो सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार, तो वहाँ पर आप इतनी मनमानी कर रहे हैं इसलिए अब हमें डिप्टी स्पीकर अपना चाहिए, आपकी मनमानी रोकने के लिए जिता लेना, स्पीकर भी जिता लें, डिप्टी स्पीकर भी जिता लें। लोकतंत्र है, संविधान को लेकर के आप आए हैं तो संविधान ये कहता है कि आप अपना वहाँ पर मांगे नहीं, वहाँ पर अपने अधिकार के साथ में अपने प्रत्याशी को लड़ाएं और जीत करके उसको स्थापित करें। क्यों परेशान हो रहे हैं, मान क्यों रहे हैं? आपने स्पीकर के सामने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है, कल स्पीकर का तय हो जाएगा, उसके बाद में आवश्यकता रहेगी तो डिप्टी स्पीकर के भी इलेक्शन कर लेना। सरकार तो तैयार है ना। ठीक है, वही तो थोपता है जिसमें डर होता है, इसलिए मेरा नेता कह रहा है कि ये खुद पर। ठीक है शांत प्रकाश जी, नहीं बोलने दो, ठीक बोल रहे हैं, इनका बढ़ा निकलने दो। अरे कहीं भी स्टैंड नहीं करते आप। डिप्टी स्पीकर, पहले तो स्पीकर के इलेक्शन में आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पर हैं। जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं वो लोग भी आपके साथ पर नहीं है, आपको उसके जो वोट पड़ेगा उसमें पता लग जाएगा। नहीं सर, अगर डिप्टी स्पीकर के पद के लिए आप मान भी जाते हैं और विपक्ष का डिप्टी स्पीकर बैठ भी जाता है, सुनिए तो सर सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल सुनिए सर, रुकिए। अगर आप मान भी जाते हैं तो आपको नहीं लगता लोकतंत्र की ताकत के लिए ये एक बैलेंस्ड व्यवस्था होगी, बैलेंस्ड परंपरा होगी सर? अगर मान लेते हैं आप, क्या दिक्कत परेशानी क्या है अगर दोनों मिलकर चलेंगे? ये सब चीजें एक दूसरे को पूरक बना करके होती है। ऐसा नहीं होता है। क्या मुझे कांग्रेस शासित एक भी राज्य ऐसा है जिसमें इन्होंने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर बनाया हुआ है? 2008 में पार्लियामेंट जो साथी घटक हैं उन्होंने किसी ने कोई भी डिप्टी स्पीकर बनाया हुआ है? मुझे एक भी बता दे। आम आदमी पार्टी ने बनाया हुआ, आपका आपसी झगड़ा जनता के ऊपर भारी पड़ता है ना सर? या हिमाचल प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में कहीं पर इन्होंने अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है विपक्ष का बनाया हुआ है। ये आपकी निजी समस्या है। जैसे आप जो बोल रहे हैं ना, इतना सरल नहीं है। संसद की बात कर रहा हूँ, संसद में आज तक ये होता आया। अरे आप मैंडेट लाते तो ठीक है, उस वक्त में सर मैंडेट 2009 में आपके पास भी नहीं था, आपके भी अरे छोड़िए सर, क्या छोड़िए? आपके पास कुछ कहने को नहीं है, जब कहते तो छोड़िए। आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, छोड़िए। अरे भाई आपने तो संविधान को छोड़ दिया, आपने लोकतंत्र को छोड़ दिया, आप सब कुछ तो छोड़ रहे हैं। आप केवल मोदी बात को अपना रहे हैं। बात ये है, संविधान की बात तो करें नहीं। 50 साल पहले आपने जो संविधान को तार किया था, आज ही के दिन आपने संविधान को तार किया था, आज ही आपने संविधान को खत्म कर दिया था। अभी आपने नरेंद्र मोदी जी 4 लाख वोट से ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष में इतना